तो उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन फ्रॉम द इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास जहां पे हमको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू डी एक्स। अभी यहाँ पे ये जो फंक्शन है एंड ये जो फंक्शन हमारे पास गिवन है वो किस में से है, पार्शियल फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन की जो फॉर्मूला है वो आपको पता होनी चाहिए। अभी पार्शियल फ्रैक्शन की जो फॉर्मूला है, यहाँ पे जो फैक्टर्स है उसको अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्मूला से कंपेयर करें तो ये जो फंक्शन है हमारे पास x अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, ये इक्वल टू होता है a अपॉन फर्स्ट फ्रैक्शन x माइनस वन प्लस b अपॉन सेकेंड फ्रैक्शन x माइनस टू प्लस c अपॉन x माइनस थ्री। यहाँ पे a, b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करके इन तीनों का इंटीग्रेशन करें एंड इसका इंटीग्रेशन करें तो दोनों का आंसर क्या मिलता है, इक्वल मिलता है। तो यहाँ पे इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो x माइनस वन, एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री, उसका एलसीएम क्या होगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि सेम चीज यहाँ पे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे x माइनस वन है तो a के मल्टीपल में आएगा a इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस b इंटू, यहाँ पे डिवीजन में क्या है, x माइनस टू, तो इसके मल्टीपल में आएगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस c इंटू, यहाँ पे डिवीजन में क्या है, x माइनस थ्री, तो c के मल्टीपल में आएगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, डिवीजन में तीनों का मल्टीप्लिकेशन x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। अभी यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों डिवीजन सेम थे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू मिला a इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस b इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस c इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। अभी यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके अगर हमको a, b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीन फैक्टर है हमारे पास x माइनस वन, एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री। तो इसको अगर हम जीरो से कंपेयर करें सो x माइनस वन दैट इज इक्वल टू जीरो, तो फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, x इज इक्वल टू वन, फर्स्ट जीरोस होगा, x इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में x की जगह पे वन पुट करें तो x की जगह पे वन, सो वन इज इक्वल टू, यहाँ पे वन पुट करेंगे तो a इंटू वन माइनस टू इंटू वन माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस वन, वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो, बाकी कुछ मल्टीप्लिकेशन में है तो सब जीरो, प्लस यहाँ पे भी सेम वन माइनस वन जीरो हो जाएगा तो सी भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन वन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस टू दैट इज माइनस वन एंड वन इंटू माइनस थ्री, वन माइनस थ्री दैट इज माइनस टू, माइनस टू इंटू माइनस वन वो क्या होगा, टू, टू इस साइड डिवीजन में आ जाएगा तो ए इज इक्वल टू, आंसर क्या मिलेगा, वन बाय टू। तो फर्स्ट ए की वैल्यू हमको क्या मिल गई, वन बाय टू। उसके बाद हमको बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या फिर सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दूसरा फ्रैक्शन कौन सा है, यहाँ पे x माइनस टू है तो x माइनस टू दैट इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, टू होगा। तो इस वाले इक्वेशन में x की जगह पे टू पुट करें सो x की जगह पे टू, सो टू इज इक्वल टू, यहाँ पे a इंटू एक्स माइनस टू, यहाँ पे टू माइनस टू क्या हो जाएगा, जीरो, तो a पार्ट पूरा जीरो, यहाँ पे टू पुट करें सो b इंटू टू माइनस वन इंटू टू माइनस थ्री प्लस c इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, तो यहाँ पे भी टू माइनस टू क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये पार्ट भी जीरो हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो टू दैट इज इक्वल टू b इंटू टू माइनस वन दैट इज वन एंड टू माइनस थ्री दैट इज माइनस वन, माइनस वन इंटू वन दैट इज माइनस वन सामने आ जाएगा सो b दैट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस टू। तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या मिली हमको, माइनस टू। उसी तरह से अगर हमको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो तीसरा फैक्टर जो है वो कौन सा है, x माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, थ्री होगा। इस वाले इक्वेशन में x की जगह पे थ्री पुट करे तो यहाँ पे क्या आएगा, थ्री दैट इज इक्वल टू थ्री माइनस थ्री, ये a पार्ट जीरो,
यहाँ पे भी 3 माइनस 3, तो ये पार्ट 0. सो सी दैट इज इक्वल टू इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2. सो 3 दैट इज इक्वल टू सी. 3 माइनस 1 क्या होगा 2, 3 माइनस 2 क्या होगा 1. 2 इंटू 1 दैट इज 2, डिवीजन में आ जाएगा. सो सी दैट इज इक्वल टू 3/2. यहाँ पे ए बी एंड सी की वैल्यू पुट करके तीनों का इंडिविजुअल क्या कर लेते हैं इंटीग्रेशन, तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा. सो यहाँ पे फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ ए की जगह पे वैल्यू क्या है 1/2. सो 1/2 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी की जगह पे क्या है -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी की जगह पे क्या है 3/2. सो 3/2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 dx. यहाँ पे 1/2 जो है वो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा. तीनों का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1. 1 अपॉन एक्स का फॉर्म है. 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log मोड एक्स. यहाँ पे x माइनस 1 है तो इसका आंसर होगा log x माइनस 1. सो 1/2 कांस्टेंट वैसे का वैसा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 उसका इंटीग्रेशन होगा log मोड x माइनस 1 प्लस यहाँ पे -2 कांस्टेंट. सो -2 1 अपॉन एक्स माइनस 2 उसका इंटीग्रेशन होगा log मोड x माइनस 2 एंड प्लस 3/2 कांस्टेंट, तो प्लस 3/2 बाहर. 1 अपॉन एक्स माइनस 3 उसका इंटीग्रेशन होगा log मोड x माइनस 3 प्लस c. तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन.